बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल कुक विद मलाइका। फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके और कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक खैरियत से और मज़े से होंगे। तो आज बनने जा रही है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार ग्रीन चिकन कढ़ाई, जिसको बनाना है बहुत ही आसान। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसको प्रेस करने से आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। कोई सा भी कुकिंग पॉट या कढ़ाई ले लेंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 कप कुकिंग ऑयल। तो अब हमें चाहिए होगा चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ये तकरीबन 800 ग्राम है और छोटे पीसीस में काट लिया है। और इस चिकन को हम ऑयल में शामिल कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है। एकदम ऑयल को गर्म करके फिर चिकन शामिल करने के तो छींटे उड़ते हैं और दूसरा जो चिकन है वो कुकिंग पॉट के तले पर लगना शुरू हो जाता है, चिपक जाता है। तो बेस्ट यही है कि स्लो करके हीट को आप चिकन ऐड करें, फिर उसके बाद ऑयल में अच्छे से चिकन को भून लें। तो अब हमने चिकन को ऑयल में भून लेना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। और ये देखिए, थोड़ी देर भूनने के बाद जो चिकन का अपना पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और चिकन का जो कलर है बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें शामिल कर लेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर है। जिंजर और गार्लिक को मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इनको ग्राइंड कर लिया था। और अब हमने क्या करना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने भून लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसमें जो जिंजर और गार्लिक का पेस्ट शामिल किया है उसके साथ चिकन की भुनाई होना बहुत ज़रूरी है। अब शामिल करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट या अपने टेस्ट के मुताबिक और 1 टीस्पून क्रश किया हुआ सफ़ेद ज़ीरा, इसको मैंने थोड़ा सा पहले भून लिया था, ये शामिल कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। और अब हमने क्या करना है कि इसके अपने ही पानी में, जो इस वक्त इसमें आपको नज़र आ रहा है मॉइस्चर, इसमें हमने कोई और पानी इसमें ऐड इस वक्त नहीं करना। तो अब हमने कवर करके इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देना है, ताकि जो चिकन है हमारा 90% गल जाए। दरमियान में मैं इसको चेक भी करती रहूँगी, तो इसको गलने देते हैं हम। और जब तक हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो इसका मेन हरा मसाला है वो हम रेडी कर लेते हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म का फ्रेश हरा मसाला हमने ले लिया है। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से धो लिया है और धनिया को मैंने मोटा मोटा काट लिया है, साथ जो इसकी डंडियाँ हैं वो भी हमने रखी हैं, ज़ाया नहीं कि इसमें ही सारा फ्लेवर होता है। और पुदीने के पत्ते जो हैं हमने डंडियों से अलग कर लिए हैं। जितना आपने धनिया लेना है उसका जो हाफ आपने पुदीना लेना है। और हरी कढ़ाई में आपको जितने ज़्यादा स्पाइसेस चाहिए उस हिसाब से आपने हरी मिर्चें ऐड करनी है। मैंने 2 मोटी हरी मिर्चें, उनको इस तरह स्लाइस में काट लिया है। और अब हम इन तीनों चीज़ों को ग्राइंडर जार में डाल देंगे। और जो ग्रेवी है, अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो धनिया और पुदीना जो है इसकी मिक़दार को ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ कप हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे ताकि ये पिसते हुए आसानी हो। और इसको हम अच्छे से ग्राइंड करके इसका जो है ना अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इस हरे मसाले को आपने उसी वक्त पीसना है जब आपने हांडी में डालना है। अगर पहले पीस के रख लेंगे तो जो इसका कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपने चंद कतरे लेमन के जूस के डाल लेने हैं, तो इसका कलर जो है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। क्योंकि मैंने अभी शामिल करना है तो मुझे लेमन के जूस के जो कतरे हैं वो डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, जो चिकन है हमारा वो 90% गल चुका है और इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, हरे मसाले का जो पेस्ट है वो शामिल कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देना है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। और अब हम शामिल कर लेंगे तकरीबन हाफ कप योगर्ट को हमने अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना हो। और अब हम इसमें थोड़ा तेज़ी से चमचा हिला लेंगे, क्योंकि हमने इसमें योगर्ट ऐड किया है। तो योगर्ट डालते ही ना चमचा हिलाना चाहिए, अदरवाइज जो है ना दही वो फटने के उसके चांसेस हो जाते हैं। योगर्ट को ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है थोड़ी पतली हो चुकी है। तो अभी हमने क्या करना है कि इसको कवर करके तकरीबन
4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देना है, ताकि जो चिकन है वो 100% गल जाए और जो हरा मसाला हमने शामिल किया है वो भी अच्छे से पक जाए। तो चलें चेक कर लेते हैं। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत जो इसका कलर है वैसा का वैसा ही हरे का हरा, ज़बरदस्त। और आप देख सकते हैं जो ऑयल है मसाले के ऊपर आ चुका है और जो चिकन है हमारा 100% अच्छे से गल चुका है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 5 टेबल स्पून भरकर फ्रेश क्रीम। इसको ऐड करने से जो फ्लेवर आएगा ना, ओहो हो माय गॉड, ना पूछें। और साथ ही शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून भरकर कुटी हुई काली मिर्ची। उसी वक्त आपने फ्रेश कूट कर फिर शामिल करनी है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है ना हमारी कढ़ाई में आएगा। साथ ही हम शामिल कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 अदद मोटी लाल मिर्चें। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो चिकन है हमारा बहुत ही अच्छे से गला हुआ है। और फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेना है और अब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, और जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आपने उतना इसको ड्राई कर लेना है। मुझे इसमें जो ग्रेवी है ज़्यादा पतली नहीं चाहिए, थोड़ी सारी थिक चाहिए। और अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम को थोड़ा लो कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे जूलियन कटा हुआ अदरक। ये बिल्कुल हमने आखिर में डालना है। और ये बिल्कुल हमारी जो है हरी कढ़ाई रेडी हो चुकी है और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और मैं आपको यहाँ पर जो चिकन है वो चेक करवा देती हूँ कि कितना ही बेहतरीन ये गला हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चिकन ग्रीन कढ़ाई बनकर तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इस रेसिपी को फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा, यकीन करिए आपको बहुत ही पसंद आएगी। और अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआ में रखिएगा हमको याद। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।